हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों ये दूसरी वीडियो है हमारी इस सीरीज की जिसे हमने सुपर रिवीजन का नाम दिया है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंटेंसी का ब्यूटीफुल चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स का अब अगला पोर्शन कवर करने वाले हैं। यानी कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को कराया था, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज एग्जैक्टली इश्यू ऑफ शेयर्स, कौन सी कंपनी शेयर इशू करती हैं, किस तरीके से करती हैं। और फिर मैंने आपको जर्नल एंट्रीज लिखवाई थी। जर्नल एंट्रीज चार डिफरेंट सिनेरियोज कुछ इस तरीके से बने थे कि जो शेयर्स हैं वो या तो पार पे इशू होंगे या फिर प्रीमियम पे इशू होंगे। अगर पार पे इशू होते हैं तो वो या तो लमसम में पैसा मंगवाएंगे या इंस्टॉलमेंट पे पैसा मंगवाएंगे। और अगर प्रीमियम पे शेयर्स इशू हुए हैं तो या तो पार लमसम में पैसे मंगवाए होंगे या फिर हमने इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए होंगे। इस वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे, इस वीडियो में हम उन चार कैटेगरीज के एक बार क्वेश्चन देखेंगे। एक एक दो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही आप लोगों को शायद ये क्वेश्चंस आते होंगे, बट स्टिल आप वीडियो को स्किप मत करना, आप पूरा देखना, क्योंकि मैं यहीं से आपको एक हैबिट डेवलप कराऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से, वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको अपने वर्ड्स में ब्रेक डाउन करना है। और वो आपको बहुत हेल्प करेगा बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। आइए, बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट फील नहीं होगा। आइए जरा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना सबसे पहले हम पार प्लस लमसम करेंगे, फिर पार प्लस प्रीमियम, फिर प्रीमियम पार प्लस लमसम, पार प्लस इंस्टॉलमेंट, फिर प्रीमियम प्लस लमसम, फिर प्रीमियम प्लस इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। पहली कैटेगरी पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है पीएस ग्रेवाल का। ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स। 2,50,000 इक्विटी शेयर यहां पे इशू किए गए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिख लेना जरूर, ठीक है ना, पेपर में। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं? 2,50,000, ठीक है। ऑफ ₹10 ईच, कितने रुपए का एक शेयर है? 10 रुपीज का। ये जो 10 रुपीज दे रखा है बेटा, ये क्या दे रखी है? फेस वैल्यू दे रखी है। हमेशा जब भी ऐसे दे रखा हो ना कि ऑफ ₹दिस ईच, समझ जाना वो आपको फेस वैल्यू दे रखी है। यानी कि फेस वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 10 रुपए दे रखी है। अब जरा देखना, ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम। इसने अपने मुंह से बोल दिया कि सारा का सारा पैसा लमसम में रिसीव कर लिया है। बट द पॉइंट इज कि इशू प्राइस कितना है? फेस वैल्यू तो दे रखी है, बट इशू प्राइस कितना है? तो देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा कि प्रीमियम पे इशू किया है, मतलब हम लोग इंप्लाइड क्या करेंगे कि वो पार पे इशू किया गया है। यानी कि यहां पर जो इशू प्राइस है वो 10 रुपए ही होगा। अनटिल एंड अनलेस प्रीमियम के लिए बोला जाए, समझ जाओ कि वो पार पे ही इशू हुआ है, ठीक है ना। और सारा पैसा लमसम में रिसीव हुआ है, तो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जल्दी से नोट्स पे पहुंच जाओ, जर्नल एंट्रीज को देखो। सबसे पहले हम लोग करेंगे, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड यानी कि 2,50,000 इनटू में हमेशा फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस। इशू प्राइस यहां पे 10 है, तो 2,50,000 इनटू में 10, 25 लाख। टू शेयर लमसम में हमेशा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2,50,000 इनटू में 25 लाख। और फिर अगली एंट्री तो बड़ी सिंपल है। अगली एंट्री में कुछ नहीं करना, यहां पे शेयर एप्लीकेशन जो पिछले में क्रेडिट हुआ था, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो यहां पे डेबिट हो जाएगा। और टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा, टू शेयर कैपिटल। और एक बात याद रखना कि जो शेयर कैपिटल है उसमें हमेशा बेटा सिर्फ फेस वैल्यू जाती है। अगर प्रीमियम का क्वेश्चन हुआ तो यहां पे प्रीमियम का पोर्शन कभी नहीं जाएगा, ठीक है। और यहां पे फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस सेम है, इसलिए पूरे के पूरे 25 लाख हमारे यहां पे चले जाएंगे। क्वेश्चन ओवर, खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब जरा देखना, ये तो क्वेश्चन चलो हमने कर लिया। एक बार मैं अगला क्वेश्चन सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं कि किस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, यहां देखो अजीब सी लाइन दे रखी है। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹16 लाख ऑफ भारत लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। पहले मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है, आपको उस लाइन को बिल्कुल इग्नोर करना है। बिल्कुल उस लाइन को इग्नोर कर दो। सिर्फ वहां से एक चीज आपको पकड़नी है, ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल 16 लाख रुपए की है, 16 लाख रुपीज। और वो डिवाइडेड कैसे है कि 1,60,000 शेयर्स और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, तो टोटल 16 लाख हो जाएगा। यहां से सिर्फ आपको एक चीज पकड़नी है, दैट इज 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है ऑफ ₹10 ईच। यानी कि यहां पर हमारी फेस वैल्यू निकल के आती है एक शेयर की 10 रुपए। ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट थी लाइन, अदरवाइज आपको इग्नोर करना है। क्वेश्चन ये होगा कि सर ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। मैं सच बता रहा हूं,
अभी सिर्फ हल्का सा आइडिया दे देता हूं, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं जैसे ही 4 क्वेश्चंस हमारे जो खत्म होंगी कैटेगरीज, मैं इसके बाद अगला पॉइंट ही आपको ये कराने वाला हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करो। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब होता है जितनी कैपिटल कंपनी मैक्सिमम रेस कर सकती है। एक्चुअली उतना लेने नहीं जा रही है लोगों से पैसा, जितना मैक्सिमम पैसा लोगों से ले सकती है उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, विच हैव नो रेलेवेंस, क्योंकि हमने वो इश्यू नहीं किया है। फिर उसके बाद आउट ऑफ दी शेयर्स, कंपनी टोटल कितने इशू कर सकती है, 1,60,000 शेयर इशू कर सकती है, बट उसने कितने किए, सिर्फ 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, वर इशूड, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 80,000। पेपर में इस तरीके से लिखना बेटा, 2 मिनट फालतू लगेंगे बट आंसर हमेशा सही आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। और एट पार इसने अपने मुंह से बोल दिया है, यानी कि इशू प्राइस भी कितना हो जाएगा बेटा, 10 रुपए हो जाएगा, जितनी फेस वैल्यू है उतना ही इशू प्राइस हो जाएगा। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरी नॉमिनल वैल्यू एप्लीकेशन पे ही पे करनी है। व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ही नॉमिनल वैल्यू होती है। शक्तिमान गंगाधरी था, गंगाधरी शक्तिमान था, ठीक है ना। फेस वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, ये होता है, ठीक है ना, दोनों एक ही चीजें हैं। यानी कि पूरा पैसा जो 10 के 10 रुपए हैं वो उसी टाइम पे हमें मिल गए एप्लीकेशन के साथ ही। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे सारा पैसा मिल गया मतलब लमसम में पैसा रिसीव किया है, तो समझ जाना लमसम का केस है। मैंने आपको यहां पे फिगर्स लिखवा दी हैं, सिर्फ जर्नल एंट्री में पुट कर देना, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना, यहां पे सिर्फ यही कराना था मुझे। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट का केस करेंगे, आइए। सेवेंथ क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट की अपनी एक पहचान है, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होगा कि अलग अलग तरीके से आपने किस तरीके से पैसे मंगवाए हैं। आकांक्षा लेदर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स, इनवाइटेड एप्लीकेशन यानी कि लोगों से एप्लीकेशंस मंगवाई कि प्लीज 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मेरे पास भेजो, यानी कि कंपनी इतने शेयर्स इशू करना चाहती है, इतने शेयर बेचना चाहती है, तभी तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवा रही है। तो इसने इनडायरेक्टली आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड दे रखा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 10,000 ऑफ ₹100 ईच। ओहो सर हमारा भ्रम टूटा, सिर्फ 10 रुपए का शेयर नहीं होता, 100 का भी हो सकता है, बिल्कुल। ये क्या दे रखी है, ये दे रखी है फेस वैल्यू, ठीक है जी। फिर अमाउंट किस तरीके से पे करना है, पेबल एज फॉलोज, 20 रुपए एप्लीकेशन पे। पहली बात यहां पे आपको कहीं भी दे नहीं रखा है कि पार है या प्रीमियम है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इश्यू प्राइस भी कितना हो जाएगा, 100 रुपए ही हो जाएगा, सिंस इट इज अ पार। फिर आप इसको एक काम करो, इश्यू प्राइस, जो भी पैसा आप रिसीव करते हो वो इश्यू प्राइस का पैसा रिसीव करते हो, इसको सर्कल करना, ये मेरा तरीका है करने का, एंड आप भी इसे फॉलो करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एप्लीकेशन पे 20 रुपए है, एप्लीकेशन पे 20 रुपए है, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे। अभी आपको लगेगा सर आप जैसे कर रहे हो जरूरी थोड़ी ना वैसे ही करें, मत करो, बट ये हेल्प करेगा आपको जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे। छोटे में तो आपके पास लिबर्टी होती है कि कुछ भी करो आंसर तो आ ही जाएगा, इसमें क्या टेक्निकलिटीज है, बट एक अच्छी हैबिट आपको डे 1 से ही रखनी पड़ेगी, फर्क तभी पड़ता है, ठीक है ना। फिर 20 रुपीज जो है वो फर्स्ट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज है, तो टोटल बचा कितना, 20 और 30 50, 50 और 20 70, यानी कि 70 मंगवा चुके हैं, सिर्फ 30 बचे हैं, यानी कि सेकंड कॉल इज द लास्ट कॉल, तो 30 रुपीज सेकंड कॉल पे हो जाएगा। सेकंड कॉल को हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं, कि दूसरी और आखिरी कॉल भी यही है। अगर बात हमारी फर्स्ट कॉल पे रुक गई होती, फर्स्ट कॉल तक हमने सारा पैसा मंगवा लिया होता, तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बोलते हैं, ठीक है ना। आइए जरा, उसके बाद ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ये जितने शेयर्स कंपनी ने 10,000 मतलब एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किए थे, सारी एप्लीकेशंस आई और कंपनी ने सबको अलॉट भी कर दिया, यानी कि एकदम सिंपल केस है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड उतने ही अलॉटेड हो गए, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, इसे जर्नल एंट्रीज में पेलना चालू कर दो। अब केस नंबर 2 जो बी आपको कराया था मैंने, उस केस नंबर बी को आपको फॉलो करना है ब्लाइंडली। जल्दी से मैं आपको 2 करा दे रहा हूं, बाकी 2 फर्स्ट और सेकंड की आप खुद करोगे, मैं सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की कराऊंगा, ठीक है। हर स्टेप की 2-2 एंट्रीज होंगी, हर स्टेप की 2-2 एंट्रीज होंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन में बेटा याद करो, सिर्फ एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होगी, फिर ड्यू, बैंक वाली एंट्री को हम क्या कहते थे, रिसीव वाली एंट्री। पहले रिसीव की एंट्री होगी, फिर ड्यू की एंट्री होगी, और उसके बाद अलॉटमेंट या फिर आने वाली जो कॉल्स है, पहले ड्यू की एंट्री होंगी, फिर रिसीव की एंट्री होंगी। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई, 10,000, 10,000 इंटू में 20, यानी कि हो जाएगा 2 लाख। फिर टू शेयर,
सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दो, मार पड़ेगी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सिर्फ तब लिखते हैं जब बेटा लमसम का क्वेश्चन होता है, ये इंस्टॉलमेंट है, सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, तो 2 शेयर एप्लीकेशन सिर्फ 2 लग जाएगा। फिर दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा, सिंपल, जो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है अब उसको आप डेबिट कर दो, यानी कि 2 लाख हमारा डेबिट भी हो जाएगा और 2 शेयर कैपिटल में 2 लाख रुपए चले जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री सर तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की होगी पक्का, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज। पहले आप कर दो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नहीं, पहली एंट्री यहां पर रिसीव की नहीं होगी, पहले ड्यू की एंट्री होगी, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ड्यू की एंट्री मतलब पहले हम मंगवाएंगे फिर लोग देंगे, इस एंट्री में हम पहले मंगवाते हैं कि प्लीज ना अलॉटमेंट का पैसा दो ना, फिर अगली एंट्री में लोग कहेंगे दे रहे हैं ना, रुको ना, ये वाली चीज है, ठीक है ना। 2 शेयर कैपिटल, अमाउंट लिख देते हैं बेटा, कितना कितना, 10,000 इंटू में 30, 10,000 इंटू में 30, यानी कि 3 लाख 3 लाख हो गया 3 लाख 3 लाख। फिर अगली 4th एंट्री बैंक की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हो जाएगा कितना, 3 लाख है ना, 3 लाख 3 लाख, खत्म है भाई सीन ही खत्म है, ठीक है ना। बस इसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉल में सिर्फ आपको क्या करना है, अलॉटमेंट को काट के फर्स्ट लिख देना और अलॉटमेंट को काट, सॉरी यार खाना खाया है अभी, फिर अलॉटमेंट को काट के सेकंड लिख देना, दोनों एंट्री सेम होंगी, अमाउंट चेंज कर देना डिपेंडिंग की वो 20 रुपए है और वो 30 रुपए है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। 4 एंट्रीज आप खुद करोगे, होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है ना। बस इसमें मेरे को इतना ही कराना था, अब मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके फटाफट से लिख लेना, ओके। आपके तो मैं कंट्रोल में रहूंगा यार, आप जैसे चाहो मुझे वैसे कंट्रोल कर सकते हो, तेज कर दो, धीरे कर दो, कुछ भी कर दो। आओ जरा उसके बाद एक बार 8 क्वेश्चन करें, एक काम करो वीडियो पॉज करो और 8 क्वेश्चन ना आप मेरे से पहले वो जो ब्रेकडाउन है ना, ब्रेकडाउन आप बनाओगे, ब्रेकडाउन मतलब वो जो मैं पहले स्टार्टिंग में लिखता हूं आप एक बार बनाओ, अगर आपने सही बनाया तो अपने आप को ऐसे ऐसे शाबाशी देना, ठीक है ना। आइए, नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 3 lakh divided into 3,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ओ सर ने बोला था कि ऑथराइज्ड कैपिटल को बिल्कुल इग्नोर करना है, हमें बिल्कुल इग्नोर करना है, जैसा कि क्रश आपको करता है ना, लड़कियों को लड़के, लड़के को लड़कियां, यही तो चलता है समाज में। 3 लाख रुपए के ऑथराइज्ड कैपिटल को इग्नोर करो, बट हाँ सर यहां से एक चीज लेके जानी है लर्निंग कि 100 रुपए ईच का एक फेस वैल्यू है, एक शेयर का फेस वैल्यू है, यानी कि फेस वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज which were offered to the public, ओके। और अमाउंट कैसे पेबल है, 100 रुपए इश्यू प्राइस है, ठीक है। अच्छा यहां पे सर एक और चीज दे रखी है, डिवाइडेड इनटू 3,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। सर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड तो यहां पे दे ही नहीं रखा है हमको, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड नहीं दे रखा, बट अगर नहीं दे रखा इसका मतलब जितनी ऑथराइज्ड थी उतना पूरा का पूरा क्या है, इशूड है ना, क्योंकि यहां पे आपको दे ही नहीं रखा कि कितना एक्चुअली इशूड है, तो जितना ऑथराइज्ड है उतना ही आपका इशूड है, यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है आपने पूरा का पूरा ऑथराइज्ड वाले को ही इशू कर दिया, 3,000। इशू प्राइस 100 रुपए हो जाएगा, और ये डिवाइडेड कैसे है यार, इसको कुछ नहीं करना भाई, एप्लीकेशन पे 30 रुपए हैं, फिर फर्स्ट अलॉटमेंट पे 40 रुपए हैं, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपए है, खत्म। इसके बाद आप लोग खुद कर लोगे, अगर आपने सेम करा है तो प्लीज कर लेना। अब प्रिपेयर द कैश बुक बोला है, अभी इग्नोर कर दो, जब सिखाई नहीं तो प्रिपेयर कैसे करोगे, प्रिपेयर ओनली जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूं इसमें प्रेफरेंस शेयर देख के आपकी हालत खराब हो जाएगी। इस तरह प्रेफरेंस शेयर क्या है, कुछ नहीं है, 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, जब एंट्री में आप शेयर एप्लीकेशन लिखते हो ना तो उसकी जगह आप प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख देना, बस, बाकी सब कुछ सेम है। यानी कि अगर कहीं पे सिर्फ शेयर लिखा होता है, जैसे बाकी के जो क्वेश्चन है इसमें हम सिर्फ इक्विटी शेयर वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर करो या शेयर लिखो एक ही बात है, क्योंकि इन जनरल शेयर्स का मतलब ही होता है इक्विटी शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो अलग से नाम लिखना पड़ेगा, बाकी जो जर्नल एंट्रीज होंगी बिल्कुल सेम टू सेम होंगी, एंड इतना रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैं करा भी नहीं रहा आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड पे वीडियो पॉज कर रहा हूं।
आ जाओ मेरे भाई, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अगली कैटेगरी पे पहुंचेंगे। प्रीमियम पे इशू किए हैं और अमाउंट लमसम में मंगवाया है। दो कैटेगरीज करा चुका हूं, पार प्लस लमसम, पार प्लस इंस्टॉलमेंट। अब प्रीमियम प्लस लमसम का ये क्वेश्चन है, प्रीमियम प्लस इंस्टॉलमेंट का अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। सीक्वेंस में चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हवाबाजी नहीं। क्वेश्चन क्या है, सिमको लिमिटेड, नाइस नेम, इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर, सब कुछ दे रखा है, मजा आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये दे रखा है बेटा कितना आपको, 20,000 ऑफ ₹10 ईच। सर जितने रुपए का है, ठीक है ना, आप उसी चीज को फेस वैल्यू लिखते हो, बिल्कुल होशियार हो रहे हो। एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, दे रखा है कि 20% प्रीमियम है। 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ फेस वैल्यू। यानी कि इशू प्राइस पता है कितने होगा भाई, 10 रुपए की चीज को 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए, यानी कि 2 रुपए प्रीमियम पे बेच रहे हो, यानी कि 12 रुपए में इशू कर रहे होंगे, बिल्कुल। पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन, और सारा पैसा आपको एप्लीकेशन का टाइम पे ही पे करना है, यानी कि लमसम का केस हो गया है, ठीक है जी। अब जर्नल एंट्री क्या होंगी, दो जर्नल एंट्रीज होंगी भाई मेरी गली में इस टाइम पे। अभी टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं। पूरा शॉपिंग मॉल आ जाता है, टमाटर वाला, सब्जी वाला, फल वाला, कबाड़े वाला। इतनी तेज आवाज होती है ना, इतनी डिस्ट्रक्शन होती है, बट खैर कोई नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं, 20,000 इनटू में इशू प्राइस। बैंक अकाउंट डेबिट में हमेशा इशू प्राइस कितने में इशू किया है वो पैसा आएगा ना, 12 रुपए आएगा। 12 दूनी 24 और फिर 4 0, 2,40,000। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड साथ में यूज करते हैं व्हेनेवर देयर इज अ पॉइंट ऑफ लमसम क्वेश्चन। फिर सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर प्रीमियम का कुछ नहीं कर रहे, अब करेंगे ना, 2,40,000 ड्यू वाली एंट्री में होता है जब भी होता है, ठीक है ना। अब टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, सर आपकी एक बात याद आती है हमेशा, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, हमेशा। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, 20,000। ऐसे कैलकुलेशन की आदत डाल लो, टीचर इंप्रेस हो जाएगा कि बच्चे ने तुक्के में पढ़ाई नहीं करी है। तो ये हो जाएगा 2 लाख, फेस वैल्यू 2 लाख यहां पे चलेगी शेयर कैपिटल में। और जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो एक प्यारे से अकाउंट में चला जाएगा जिसका नाम है SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर पूरा नाम लिखना जरूरी तो नहीं है, नहीं होता तो मैं बता देता, बट ये लिखना जरूरी तो नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लो जी, टोटल 4 एंट्रीज हम लोगों ने दो एंट्रीज लिख ली, क्वेश्चन खत्म। फटाफट से एक बार मैं साइड हो जाता हूं, लिख लो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, हाँ, स्टाइलॉन लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर। क्या मजाक दे रखा है यार, ये तो बड़ा आसान है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 1 लाख। भाई ये सही बता रहा हूं मैं, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं, मजाल है कि एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, नहीं आएगा तो सर करवा क्यों रहे हो। अरे भाई एक बड़े रास्ते तक पहुंचने के लिए एक छोटे रास्तों को तो तय करना पड़ेगा ना। आपको अगर कहीं घूमने जा रहे हो और आपको पता है कि एक, यहां से मैं फरीदाबाद में रहता हूं और मुझे मुंबई जाना है, तो भाई मुझे मुंबई हाईवे पकड़ना होगा ना, पर उसके लिए मुझे छोटी मोटी अपनी गलियों से भी तो निकलना पड़ेगा ना। तो ये छोटी मोटी गलियों से निकल रहे हैं, एक बार फिर हम हाईवे पकड़ेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग चलते चलेंगे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये समझ लो, ये आपकी गड़ी नुक्कड़ की जो गलियां हैं ये वो चल रही है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर इशूड 1 लाख, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए एक शेयर की फेस वैल्यू है। कितने प्रीमियम पे इशू किया है, 10 रुपए प्रीमियम है। अरे मेरी जान, 10 + 10 यानी कि 20 रुपए में हमने इशू किया है, बहुत ही बढ़िया। अमाउंट कैसे पेबल है, 10 रुपए एप्लीकेशन पे करने हैं भाई साहब, 10 रुपए एप्लीकेशन पे है। और अच्छा अब मेरी बात सुनो, 10 रुपए एप्लीकेशन पे है और फिर बचे हुए 10 रुपए किस पे हो जाएंगे, अलॉटमेंट पे हो जाएंगे। सर ये बात समझ आ गई है, बट कुछ हजम नहीं हो रहा, कुछ आपको अतरंगी नहीं लग रहा इस क्वेश्चन में। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो, जब पिछली क्लास में नोट्स लिखवाए थे, कि अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि प्रीमियम किस कॉल के साथ आई है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि प्रीमियम हमने अलॉटमेंट के साथ ही मंगवा रखी है। यानी कि यहां पे नहीं दे रखा है कि जो 10 रुपए का प्रीमियम है ये एप्लीकेशन में है, अलॉटमेंट में है, तो हमें एज्यूम करना है कि ये अलॉटमेंट के साथ है। एक सेकंड यार, अलार्म बज रहा है, 1 सेकंड, बड़े गलत।
एक्चुअली भाई 12 बजे से एक क्लास शेड्यूल करनी थी, उसका अलार्म लगा रखा था, बट चलो कोई नहीं, बात में करेंगे। फिर इसके बाद अब यहां पे अगर आपको नहीं दे रखा कि अलॉटमेंट पे कितना है, मतलब ये 10 का 10 रुपए हमारा ये बेटा प्रीमियम का ही है, इसमें फेस वैल्यू का पोर्शन है ही नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू पूरी की पूरी एप्लीकेशन के साइट में हमने रिसीव कर लिया है। यानी कि जो ये वाला 10 रुपए है ये पूरा एप्लीकेशन के पास है, बचा वो जो 10 रुपए का प्रीमियम है वो सिर्फ अलॉटमेंट में है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? आनी चाहिए। एंट्री करते हैं, पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं? 1 लाख इनटू में 20 रुपीज नहीं बेटा, एप्लीकेशन 10 रुपए है ना। हाँ, क्या कर रहा हूं मैं। और फिर दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें एक भी रुपए प्रीमियम का नहीं है, पूरे 10 रुपए फेस वैल्यू के हैं, तो ये 10 लाख रुपए यहां पे चले गए। नाउ अगली चीज हमारी क्या है बेटा? अगली चीज है हमारी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की जरा एंट्री ध्यान से सुनिएगा। थर्ड एंट्री, पहली वाली अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री होगी ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, 1 लाख इंटू में कर दूंगा 10, यानी कि ये 10 लाख। अब टू, बेटा टू पहले मैं शेयर कैपिटल लिखता, बट शेयर कैपिटल तब लिखता ना जब कुछ फेस वैल्यू का पोर्शन होता। पूरे जो 10 रुपए हैं बेटा, ये 10 रुपए हमारे प्रीमियम के हैं, तो हमें यहां पे सिर्फ एसपीआर लिखना होगा, हम लिख ही नहीं सकते हैं यहां पे शेयर कैपिटल। और फिर अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख, 10 लाख, बात खत्म है, खत्म। और ये क्वेश्चन एक्चुअली एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनता नहीं है कि इस कैटेगरी में मुझे कराने लायक, बट मुझे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लगा था कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ प्रीमियम का पोर्शन है, फेस वैल्यू का पोर्शन ही नहीं है, सिर्फ इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन उठाया था, अदरवाइज मेरे पास कोई वैलिड रीजन था नहीं। नारियल पानी लो और स्ट्रॉबेरी लो, अब आया भाई नारियल पानी वाला। बड़े अब सॉरी यार, ये मैंने पहले से एक्चुअली करा रखा था। आ जाओ फटाफट, 1 मिनट मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, तब तक रिप करता हूं, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर कोई कसर रह गई थी लॉजिक समझने में, तो इस क्वेश्चन में तो आपको तमीज से समझ आ जाएगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। जरा देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझते हैं। न्यू इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ, रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज्ड, जितने के लिए ऑथराइज्ड है। मैंने बताया ना, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको वाला टॉपिक कराऊंगा कि क्या ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, क्या इशूड कैपिटल होती है, क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड होता है, क्या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड होता है, सब बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट। दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपीस की, इग्नोर करनी है, बट यहां पे एक जो चीज है ऑफ ₹100 ईच, ये फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा? 100, ठीक है। इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हो गया बेटा 20,000 एट 40% प्रीमियम, और ये हमने 40% प्रीमियम पे इशू किया बाय द वे, ठीक है ना। यानी कि इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 का 40% होता है 40 रुपए, यानी कि 140 रुपए में हमने इशू किया इसको, ठीक है ना। आइए जरा अब जरा समझते हैं। अब ये 140 रुपए हमने किस तरीके से रिसीव किए, नीचे देखो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब मेरी अगर अच्छे से स्टूडेंट होंगे ना, तो मेरी बात मानना, बहुत भला होगा तुम्हारा, जिंदगी सवर जाएगी भाई तुम्हारी, इश्यू ऑफ शेयर्स में तुम पढ़ाने लायक बन जाओगे भाई, मुझसे ज्यादा जान जाओगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनो कैसे करना है, ब्रेकडाउन कैसे करना है। एप्लीकेशन में बेटा 50 रुपए है, ठीक है ना, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, टोटल 40 रुपए का प्रीमियम है बेटा, तो हमने 40 रुपए में से 10-10 रुपए हर कॉल पे प्रीमियम मंगवा लिया है। एप्लीकेशन जो 50 की है उसमें 10 रुपए प्रीमियम है, तो आप एक ब्रैकेट बना लो, देखो पहले लिखो कि 50 रुपए की एप्लीकेशन है, फिर इसमें एक ब्रैकेट बनाओ और लिखो कि 10 रुपए प्रीमियम का है और बचा हुआ 40 रुपए फेस वैल्यू होगा। पहले फेस वैल्यू लिखो फिर प्रीमियम लिखो, यानी कि 40 + 10,
फिर अलॉटमेंट कितने की है? 40 रुपए की है। इसमें भी 10 रुपए प्रीमियम है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 30 + 10। फिर उसके बाद 30 रुपीज फर्स्ट कॉल है, इसे हम लिखेंगे बेटा 20 + 10। फिर उसके बाद लास्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपए है, यानी कि 10 + 10। खत्म। 4 चीजें हमने कर दी है। शेयर्स पर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए और सारा पैसा रिसीव हो गया है। कह रहा नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बना दो एक बार और शेयर कैपिटल अकाउंट को शो करो बैलेंस शीट में। अजी हाँ, सर ने अभी कराया नहीं है और तुम करने के लिए कह रहे हो। कराया ही नहीं है भाई, जब कराऊंगा तब करना, ठीक है? अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज समझ रहे हैं। आओ जरा, कुछ बचा नहीं है वैसे, सही बता रहा हूं। अब तुम्हें मैं सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की आप लोग खुद करेंगे, ठीक है मित्र? आइए, सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं? 20,000। 20,000 इनटू में एप्लीकेशन में टोटल पैसा कितना है बेटा? 50,000 रुपए। टोटल पैसा है बेटा 50,000 रुपए, सॉरी 50 रुपए। तो 20,000 इंटू में 5 होता है 1 लाख रुपए, 10 लाख हो जाएगा। और टू लिखूंगा सिर्फ शेयर एप्लीकेशन। फिर दूसरी एंट्री, कभी भी 2 शेयर कैपिटल और एसपीआर में जो आप डालते हो, बाइफरकेट करते हो अमाउंट को, वो बैंक वाली एंट्री या रिसीव वाली एंट्री में मत करना, वो ड्यू वाली एंट्री में होता है। और फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। अब देखो, अब जरा ध्यान से सुनना, 2 शेयर कैपिटल और 2 एसपीआर। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? कैलकुलेशन लिखनी है, नंबर ऑफ शेयर थे 20,000 इनटू में 40 रुपए फेस वैल्यू थी, 10 रुपए प्रीमियम था। जो फेस वैल्यू है वो शेयर कैपिटल में चली गई और जो 10 रुपए का प्रीमियम है वो एसपीआर में चला गया, यानी कि ये हो जाएगा 8 लाख और ये हो जाएगा 2 लाख। बात ही खत्म है। लो जी, 2 एंट्रीज करा दी मैंने आपको एप्लीकेशन की। ये मजाक नहीं चल रहा, ये क्या हो रहा है भाई? बहुत इजी है तो, है ना? बहुत ज्यादा इजी है। अब आओ जरा अगली चीज, तीसरी हम करते हैं। तीसरी एंट्री पहली किसकी होगी? अलॉटमेंट की होगी। अलॉटमेंट में सर पहले बैंक की एंट्री कर दो, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैं बेकार की बात कर रहे हो भाई, ये नहीं होती, पहले ड्यू की एंट्री होगी। अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री होगी, तो हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई? 20,000 इनटू में देखो 30 रुपए। 30 रुपए प्लस 10 रुपए नहीं, टोटल 40 रुपए जाएंगे यहां पे पहले। टोटल 40 रुपए, यानी कि ये हो गया 8 लाख रुपए। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल 20,000 इनटू में 30, यानी कि 6 लाख रुपए आपके 2 शेयर कैपिटल में चले जाएंगे और बचे हुए जो 10 रुपए बेटा वो आपके कहां चले जाएंगे? एसपीआर। 10 रुपए आपके चले गए एसपीआर, ये हो गया 2 लाख रुपए। अब सर अब तो कर दो बैंक वाली एंट्री, अब कौन रोकेगा मुझे? बैंक अकाउंट डेबिट, ये जितना डेबिट हुआ था उतना ही क्रेडिट हो जाएगा। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपए, खत्म। 8 लाख 8 लाख। बोलो भाई, बोलो बंटाई की पब्लिक, मजा आया? एक सेकंड, ये लो, ये थोड़ा छोटा कर दो। मैंने कर दिया, जल्दी से लिख लो एक बार। थर्ड और फोर्थ एंट्री हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड कॉल आप खुद करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट काट के फर्स्ट लगा देनी है, अमाउंट आप चेंज कर देना 30 और 20 के हिसाब से, सब कुछ सेम है भाई। 2-2 एंट्रीज फर्स्ट और सेकंड कॉल की कर देना, टोटल 4 एंट्रीज आपको होमवर्क रहेगा। वीडियो पॉज करे रखो, पहले ही एंट्रीज कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है ना? अदरवाइज मत बढ़ना। चलो आ जाओ भाई, अब अगली चीज जो मैं आपको कराने वाला हूं, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं बताऊंगा कि ऑथराइज्ड वगैरह क्या होता है। आओ समझते हैं। थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक है, मैं बचता हूं इससे, मजा नहीं आता यार थ्योरी में, सच बता रहा हूं, बेकार लगती है थ्योरी। बट हाँ, थोड़ी सी आगे जनता जुड़ जाएगी तो मैं थ्योरी क्लासेस रखूंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा ना, तब मजा आता है जब 4 लोग जुड़े हो। ऐसे यार अंधेरे में तीर मारने में फिर किसको फील आया आज तक, है ना? आओ जरा समझते हैं। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस। अब जो रिलायंस कंपनी है ना बेटा, इसे मार्केट से पैसा उठाना होगा, लोगों से पैसे लेने होंगे और उन्हें बदले में शेयर्स देने होंगे। अब आपको लगता होगा कि सर कितना पैसा उठा सकते हैं? इसके लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है। अब परमिशन किससे लेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे कर्ता धर्ता सेबी भगवान है उनकी लेनी पड़ेगी। शेयर मार्केट के भगवान सेबी हैं, तो आप उनसे क्या करते हो? परमिशन लेते हो।
आपको कुछ एक स्पेसिफाइड फीस देनी पड़ती है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कितनी आप कैपिटल मैक्सिमम मंगवा सकते हो। तो बेटा ध्यान से सुनना, एक होता है जितना मैक्सिमम कैपिटल कंपनी लोगों से ले सकती है उतने कैपिटल को कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कि नाम में ही झलक रहा है कि जितना कंपनी ऑथराइज्ड है रेज करने के लिए उस कैपिटल को हम कहेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या सर कोई नाम है? हाँ बिल्कुल, दो और नाम है। इसका एक नाम है नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल अभी पिछले क्वेश्चन में शायद हमने डिस्कस किया था। एक और नाम है, इसी को हम कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है। रेज मतलब पैसा ले सकती है। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद अब मान लेते हैं रिलायंस को जो मैक्सिमम कैपिटल अलाउ करी गई है वो 1 करोड़ कराई गई है कि 1 करोड़ तक मैक्सिमम रिलायंस पैसा ले सकती है लोगों से। बट क्या पता रिलायंस को भी 1 करोड़ रुपए की जरूरत ही नहीं है। रिलायंस 1 करोड़ में सिर्फ 70 लाख रुपीस के शेयर्स बेचना चाहती है। 70 लाख रुपीस के शेयर्स बेच के लोगों से 70 लाख रुपीस लेना चाहती है। उस कैपिटल को हम कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जितना कैपिटल कंपनी एक्चुअली रेज करना चाहती है, एक्चुअली रेज करना चाहती है, उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। यहां पे हमने कितना ले लिया? ये 70 लाख रुपीस। अब एक बात बताओ, कंपनी बेचने चली गई टुकुर टुकुर कि हाँ भाई मेरे को ना 70 लाख रुपए के शेयर्स बेचना चाहती हूं, मेरे से 70 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लो और पैसे दे दो। जरूरी थोड़ी ना है कि लोग उसके शेयर्स को खरीद ले। खरीदने का मतलब होता है सब्सक्राइब कर ले। लोग भाई हो सकता है कि या तो 70 लाख रुपए के शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले अगर अच्छी कंपनी है, हो सकता है कि 70 लाख से कम के शेयर्स को सब्सक्राइब करे। तो देखो जितना भी हो, अगली जो लेयर आती है वो आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि मान लेते हैं 70 लाख की कंपनी ने पैसे एक्सपेक्ट करे थे मिलेंगे, बट मिले कितने? सिर्फ 65 लाख। यानी कि लोगों ने सिर्फ 65 लाख के शेयर्स को खरीदा या फिर सब्सक्राइब किया। यानी कि जितना पब्लिक एक्चुअली सब्सक्राइब या पे करती है उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड के भी दो बच्चे होते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है ना बेटा, उसके भी दो हिस्से होते हैं। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। इसको बहुत डिटेल में तो मैं तभी बताऊंगा जब मैं आपको बैलेंस शीट बनवानी सिखाऊंगा। इसके अंदर वो जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है, आइडिया आपको दे देता हूं। फुली पेड मतलब है कि अगर देखो लमसम का केस है, लमसम का केस है जिसमें लमसम में पैसे रिसीव कर लिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया और पूरे पैसे दे दिए शेयर्स के, तो वो आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में। अगर इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रहे हैं तो उसने सारी इंस्टॉलमेंट्स हमको पे कर दी, हमने मंगवा भी ली और उसने पे भी कर दी, तो भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आ जाएगा। बट अगर लमसम का केस नहीं है, इंस्टॉलमेंट का केस है और लोगों ने अभी पूरे पैसे नहीं दिए हैं, आनाकानी कुछ कर रखी है, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में हमारा आ जाएगा कैटेगरी में। अभी सिर्फ आपको इतना समझना रेलेवेंट है, क्वेश्चन करने में आपको मदद मिलेगी, कॉन्फिडेंस की अनुभूति होगी, ठीक है ना। इससे ज्यादा अभी आप इस चीज को मत समझो, जब थ्योरी क्लास होगी उसके अंदर आप डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है ना। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यानी कि टॉपिक है कि जब कंपनी जब इश्यू करती है शेयर्स का, जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है तो 3 तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। 3 तरह की सिचुएशन क्या है? एक है, मेरी बात सुनो, ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती है। मान लेते हैं बेटा जो कंपनी है ना वो बहुत फेमस कंपनी नहीं है, एक नई कंपनी है। यानी कि कंपनी ने इश्यू करने चाहे कितने शेयर्स कि भाई मैं 10,000 शेयर्स इश्यू करना चाहती हूं, यानी कि 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर है, वो मैं बेचना चाहती हूं। बट कंपनी इतनी फेमस नहीं है तो हर कोई उसके शेयर्स को खरीदना नहीं चाहता। तो लोगों ने, कंपनी क्या करती है, प्रोसेस याद करो, कंपनी इनवाइट करती है एप्लीकेशंस कि प्लीज मैं अपने शेयर्स को बेचना चाहती हूं, प्लीज मेरे अंदर अप्लाई करो, मेरे शेयर्स के लिए अप्लाई करो। तो लोग एप्लीकेशंस भेजते हैं,
तो भाई कंपनी बेचना चाहती है 10,000 शेयर्स, इश्यू करना चाहती है 10,000 शेयर, बट लोगों ने अप्लाई सिर्फ कितने के लिए किया है? 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। कंपनी ने कहा ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना। कंपनी कह रही ठीक है, मैं 9,000 शेयर्स को ही बेच देती हूं, कोई बात नहीं। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? जिसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है वो ज्यादा है पर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कम है, हम कहते हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। यानी कि कंपनी जितना चाहती थी कि सब्सक्राइब हो शेयर्स, उतने नहीं हुए, कम सब्सक्राइब हुए हैं, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। दूसरा केस क्या बनता है बेटा? जिसमें कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स, नॉर्मल कंपनी है, नाइदर टू फेमस नॉर टू मतलब पीछे की पिछड़ी कंपनी। उस केस में क्या हो जाएगा? इशू शेयर कर रहे हैं 10,000, अप्लाई भी लोगों ने 10,000 कर दिया, एकदम हैप्पी सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी तक हम क्वेश्चन इसी वाले के कर रहे थे कि जितने शेयर्स इशू करे हैं उतने लोगों ने अप्लाई किए हैं, तो उसमें आपको कुछ नया करना ही नहीं है। तीसरी चीज आ जाती है जो नासुर है, उस चीज को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है बेटा जब कंपनी बहुत फेमस होती है, बहुत फेमस कंपनी, जैसे कि आप अब रिलायंस अपनी कोई एक नई सब्सिडरी निकालता है और उसके शेयर्स को अगर इश्यू करता है, मतलब रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी का ब्रांड नेम इतना बड़ा है, तो रिलायंस अगर अपने शेयर्स को इश्यू करेगी तो कितनी एप्लीकेशंस आएंगी? भाई मैं ही भगा भगा करूंगा एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई। अगर आईपीओ आने लग गया ना तो भाई मैं ही सबसे पहले जाऊंगा। तो एप्लीकेशन जितनी अप्लाई की जाएंगी वो मच हायर देन दी इशूड होती है, उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड ये हम कर चुके हैं, ये अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। इसमें भाई सब दिमाग खराब होगा, इसको परेशान करेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन जब मिलता है और प्रो राटा अलॉटमेंट जब आता है तब हम समझेंगे कि क्या क्या होता है। मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, टेंशन ना लो। मुश्किल है और मुश्किल काम में ही तो मजा है मेरे दोस्त, और टीचर होने के नाते तो मुझे मजा मुश्किल बोलना ही नहीं चाहिए किसी चीज को, बट भाई जो है सो है, अंधेरे में रख के भी क्या फायदा आप लोगों को, है ना। आ जाओ, जब किसी चीज को मुश्किल बोल दो ना तो एक अलग सी इज्जत देता है इंसान उसको। अब आइए जरा क्वेश्चन करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का है, ठीक है ना। एक रूल बताऊंगा सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन में, उसे पकड़ लो। नॉर्मल क्वेश्चन, ऑथराइज्ड कैपिटल सारंग लिमिटेड की कितनी थी? 1,20,00,000। अपने बाप को मत सिखा, नहीं मतलब सर ने बता रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है सर, हमें ना सिर्फ एक चीज से मतलब है, 10 रुपए से, सिर्फ और सिर्फ। एक शेयर कितने का है? फेस वैल्यू दे रखी है सर 10 रुपए। सर आपने एक चीज, एक नंबर बताई है, मजा आ गया इस चीज को। अब देखो, आउट ऑफ दीज, अब इन 1,20,000 शेयर्स में कंपनी ने इश्यू कितने किए हैं? 8 लाख शेयर्स। ओके ओके सर, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड तो बहुत काम की चीज होती है, इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। अभी बताता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कितनी है? 8 लाख शेयर्स है, बहुत बढ़िया बात है। ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है, 20% प्रीमियम है, यानी कि इश्यू प्राइस हो जाएगा 10 प्लस 2 रुपए, 10 रुपीज का 20% 2 रुपए, यानी कि 12 रुपीज हमारा इश्यू प्राइस हो गया, ठीक है। और अमाउंट कैसे पे करना है ये भी दे रखा है। सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, टाइम क्यों पास कर रहे हो आप? अभी बताता हूं आपको टाइम पास। 2 रुपए एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट 6 रुपए की है, और कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ऑब्वियसली सर अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हम एज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होगा। 2 रुपए का प्रीमियम है तो सर इसको 4+2 लिखना मत भूलना, वरना आप सर की बात नहीं मान रहे हो और हमको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपकी आ जाएगी सेकंड कॉल। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से, कितनी होगी सेकंड कॉल? कितनी होगी? टोटल 12 है, 2 6 8, 8 2 10, तो बचा हुआ कितना? 2 रुपए सेकंड कॉल में आ जाएगा। यहां तक तो क्वेश्चन नॉर्मल था। असली खेल अब चालू हुआ है। असली खेल क्या है मेरे भाई? मेरे भाई देखना, पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर्स ओनली। पब्लिक ने सिर्फ 7,80,000 के लिए अप्लाई किया है, हमने 8 लाख शेयर्स इश्यू करने की कोशिश करी, बट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड सिर्फ है 7,80,000। बुरा लगा बिल्कुल लगना चाहिए। अब आज तक मैं जिसकी हवा बना रहा था कि नंबर ऑफ शेयर इशूड तो बेटा सबसे काम की चीज है, ऑथराइज्ड को इग्नोर करो और नंबर ऑफ शेयर इशूड को वैल्यू दो क्योंकि उसी से क्वेश्चन होगा, आज उस बात से मैं पीछे हटता हूं। जब भी आपके अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हुआ और आपके शेयर्स जो अप्लाई हुए हैं वो कम है नंबर ऑफ शेयर इशूड से, तो बेटा नंबर ऑफ शेयर इशूड को भी बिल्कुल आपको इग्नोर करना है। इग्नोर किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने अप्लाई 7,80,000 शेयर्स के लिए किया है तो उन्हें एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे देनी पड़ेगी? सिर्फ 7,80,000 पे देंगे, इससे ज्यादा पे क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने अप्लाई उतने के लिए किया है। अगर उन्होंने अप्लाई 7,80,000 के लिए किया है तो हम उनको अलॉट भी 7,80,000 ही कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। यानी कि अलॉटमेंट मनी भी 7,80,000 पे होगी और जितने शेयर्स अलॉटेड होते हैं बाकी कॉल्स भी हम उसी पे मंगवाते हैं। यानी कि अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है
हर कॉल को आपको 7,80,000 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि नंबर ऑफ शेयर इश्यूड से। सिर्फ ये चीज है अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन जैसा ही है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। होमवर्क है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को कर लेना एंड आई फर्मली बिलीव कि आपको आता होगा। जर्नल एंट्रीज करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करनी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या और कुछ अभी कर सकते हैं? नहीं यार, 40 मिनट की क्लास हो गई है, क्यों और खींचे, है ना। आप लोग बस एक काम करो, इन क्वेश्चंस की जितना मैंने कर रखा है, जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप करना चाहते हो तो आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो मैं तो हुई ना कराने के लिए, टेंशन मत लो भाई। इतने क्वेश्चन करा दूंगा किसी ने सोची ना होगी, ठीक है ना। और टाइम मैं ज्यादा लूंगा। एक और चीज बता दूं कि अगर भाई मैंने आपसे वादा किया है कि 12 फरवरी तक आई विल मेक श्योर कि आपके मार्क्स 1 नंबर आएंगे, तो भाई मैं नंबर ऑफ वीडियोस या फिर जो ड्यूरेशन होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता जल्दीबाजी में मैं आपका कुछ रायता फैलाऊं और आपको वही फीलिंग आए कि यार ठीक है क्या फायदा हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ, मार्क्स भी नहीं आए। वो चीज नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भाई नंबर ऑफ वीडियोस पे या ड्यूरेशन पे। जितना टाइम लगेगा लगाएंगे, जितने क्वेश्चन कराने होंगे कराएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं। एक लास्ट अपील, सब्सक्राइबर ना के बराबर है, मतलब मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं। आपसे नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को जरूर जरूर भेजो भाई। मैंने सुना है कि जब शेयर किया जाता है तो एल्गोरिथम सपोर्ट करता है, तो प्लीज दिखाओ जरा हमें भी, है ना, सपोर्ट। बाय बाय एंड टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।